Friends, in our last class, I told you regarding the location and index location. You can say that slicing and finding the subset from a data frame. Now today I will tell you about some functions. So here is a data frame. Import numpy as pd. Very well you know that there are d1, d2, d3. These are the three lists, and here we are creating the data and store it in a type of dictionary. Here A is the key and D1 is the value, B is the key, D2 is the value, C is the key, D3 is the value. Now by using the dictionary we are forming the data frame. df is equal to pd.dataFrame data. As you know that now we have already labeled the columns. So A, B, C, these are the columns, and as usually you see that here is the data frame. मतलब सीधा सीधा है कि डेटा आप जो भी बनाएंगे तो ये आपका क्या है, ये जो आप यहाँ दे रहे हैं ए है, बी है, सी है, ये क्या होता है, कॉलम होता है, और ये वो वैल्यू होती है जो उस कॉलम के लिए आपकी आ जाती है। बिल्कुल सीधा सीधा फंडा है, ठीक है। जो भी आपको देना हो कॉलम को नाम दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसको प्रिंट कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ये 0, 1, 2 आपकी रो हो गई, ए बी सी आपके कॉलम हो गए, ये आपकी कॉलम वाइज वैल्यू हो गई। अब देखिए यहाँ पर क्या करें, सपोज दैट यू वांट टू मॉडिफाई द डेटा। कौन सा डेटा मॉडिफाई करना चाहते हैं, डी एफ कॉलम ए और रो आपकी क्या है 0। तो कॉलम आपका ए है और रो आपकी कौन सी है 0। तो कौन सा डेटा हो गया, ये वाला डेटा हो गया। इसकी वैल्यू बदल के आप क्या रखना चाहते हैं, 9। तो है यू विल गेट द आउटपुट इन दिस मैनर। यहाँ पर देखिए वैल्यू बदल करके क्या हो गई, 9 हो गई। क्लियर है। नाउ यू वांट टू ऐड अ कॉलम। तो फॉर एडिंग ए कॉलम वी हैव सीन हियर दैट ऑलरेडी ए बी सी कॉलम है। अब एक कॉलम हमें डी ऐड करना है। तो हाउ यू ऐड दिस, डी एफ कॉलम जिसे ऐड करना है सिंगल कोट्स में लिखेंगे डी इक्वल टू, ये वैल्यूज हो गई, क्योंकि रो हमारे पास 3 है तो 3 वैल्यू हम दे देंगे। अगर हम मान लीजिए 2 ही वैल्यू देते हैं तो उसके करेस्पॉन्डिंग 9 आ जाएगा। ओके, नाउ इफ यू प्रिंट इट, नाउ इफ यू अगेन प्रिंट द डेटा फ्रेम, देन यू विल गेट द रिजल्ट ए बी सी। ये तो पहले से ही था, देखिए डी आपका और ऐड होके आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एडिंग अ रो, इफ़ यू वांट टू ऐड अ रो, तो यहाँ पर पहले से कितनी रो हैं, 3 रो हैं और इंडेक्स आपका 0, 1, 2 तक है। नाउ यू वांट टू ऐड अ रो फ्रॉम ऑन 3 इंडेक्स। क्या करेंगे, df.loc, ये रो हो गया और ये कॉलम का हो गया। इस फॉर्म में इसको लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। df.loc, ये रो हो गई, 3rd नंबर की रो ऐड करनी है, 3rd इंडेक्स की रो ऐड करनी है, इंडेक्स वैल्यू है। और ये आपका हो गया, वैल्यूज हो गई 4, 5, 6। जब आप प्रिंट करेंगे तो अब आपको ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 9 क्यों आया, क्योंकि 4, 5, 6 ही लिया गया है। तो 4, 5, 6 आपके इनके लिए हो गया। अब डी के लिए तो वैल्यू ली ही नहीं गई, तो यहाँ पर क्या आ गया, 9 आ गया। क्लियर है। नाउ हाउ यू डिलीट ए कॉलम। तो फॉर डिलीटिंग ए कॉलम यू हैव टू राइट del df डेटा फ्रेम, और उस कॉलम का नाम लेबल लिखना है डी। तो क्या होगा, अभी देखिए ए बी सी आ रहा, डी आपका जो अभी ऐड किया था अभी रिसेंटली, ये देखिए ये डी कॉलम भी था आपका ना, ये वाला कॉलम। तो ये वाला कॉलम आपका क्या हो गया, डिलीट हो गया, क्योंकि यहाँ मैंने दिया del df डी, ये डिलीट हो गया। अब इतना ही रिजल्ट आपका ये बचा। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो यूज अनदर मेथड df.pop, इट विल आल्सो डू द सेम वर्क। df.pop कॉलम दे देंगे, ये भी वही काम करेगा। अब देखिए डिलीट रो, रो अगर डिलीट करनी है, 3rd इंडेक्स की रो आपको डिलीट करनी है, तो del df.loc, ये इंडेक्स हो गया और ये आपका कॉलम के लिए हो गया सारा। तो ये मेन है आपका, इसी फॉर्मेट में लिखना है, ये फॉर्मेट याद रखिएगा। अदरवाइज देर आर सर्टन डिफरेंट मेथड्स, वी विल डिस्कस लेटर। ड्रॉप मेथड होता है, ड्रॉप के थ्रू भी आप रो और कॉलम दोनों डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, तो ये क्या करेगा, डिलीट द 3rd इंडेक्स रो। 3rd इंडेक्स रो आपकी कौन सी है, ये वाली रो है, ये वाली। तो ये पूरी की पूरी रो आपकी डिलीट हो जाएगी। ठीक है। नाउ सम मोर फंक्शंस आर हियर, टुडे विल डिस्कस अबाउट ओनली द फंक्शंस। तो हियर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स विद पांडा। तो सबसे पहले आपका मिनिमम एंड मैक्सिमम फंक्शन। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम, सो व्हाट इट डज, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज फ्रॉम गिवन सेट ऑफ डेटा फ्रेम। अब ये df.maximum आप करेंगे, डेटा फ्रेम जो आपका df.maximum करेंगे, तो ये क्या करेगा, रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम ईच कॉलम। हर एक कॉलम की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपको दिखाएगा। और यहीं पर df.maximum एक्सिस इक्वल टू 1 अगर आप कर देते हैं,
एक्सेस इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि नाउ इट विल फाइंड द वैल्यू रो वाइज। ये आपकी रो है, अब रो वाइज आपको बताएगा कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है। और पहले वाला क्या बता रहा था, कॉलम वाइज आपको बता रहा था। देखिए इम्प्लीमेंटेशन, ये आपका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। ये मैंने एक डेटा फ्रेम बनाया, अब ये डेटा फ्रेम को प्रिंट कराया। देखिए पहले हम प्रिंट करा रहे हैं डेटा फ्रेम, तो डेटा फ्रेम आपका ये है 0 1 2 ABC, और ये आपका डेटा फ्रेम इससे बन करके इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए मैंने लिखा DF डॉट मैक्सिमम, तो DF डॉट मैक्सिमम मतलब ये आउटपुट आएगा। अब देखिए आपके सामने ये कॉलम ए, अब कॉलम ए में सबसे बड़ा नंबर क्या है 6, कॉलम बी में बड़ा नंबर क्या है 3, एंड वट एवर इज बिग इन कॉलम सी दैट इज 6। You will get the result in this manner, and at the bottom it will return d type is equal to int 64. Now you have given in this manner df dot maximum access is equal to 1, access is equal to 1 का मतलब क्या है, now you want to find it in रो वाइज आप देखना चाहते हैं। तो ये देखिए यहाँ 0 रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ये आ गई। अब रो वाइज देखिए क्या है, ये देखिए 0 रो है, 0 रो में सबसे बड़ा कौन है 4, फर्स्ट रो में सबसे बड़ा कौन है 5, और सेकंड रो में बड़ा नंबर क्या है 6 है। अब यहाँ पे ये देखिए एक्चुअली मैंने रिपीटिशन वाले नंबर यहाँ आर्बिट्रेरी ले लिया, तो यू कैन से, बट ये क्या करेगा सबसे बड़ा जो होगा वो निकाल लेगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई रो है 0 है, 0 में ये लिखा है 3 है, 9 है, 5 है, तो यहाँ से आउटपुट में क्या निकलेगा 0 रो से 9 निकलेगा। क्यों, क्योंकि 9 आपका सबसे बड़ा है। एंड सिमिलरली यू कैन ऑल्सो डू द सेम फॉर द minimum, just do the reverse of this and the method is quite same. Okay, so that is understood. Suppose that here is an example, suppose that you want to find the df dot minimum of axis equal to, axis equal to means रो वाइज आपको पता करना है। तो ये देखिए तीनों रो हो गई, ये 0 रो, फर्स्ट रो, और ये सेकंड इंडेक्स की रो हो गई। अब ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 आया। अब देखिए आप यहाँ देख लीजिए 0 रो में सबसे छोटा क्या है 1 है, फर्स्ट रो में सबसे छोटा, फर्स्ट इंडेक्स रो में सबसे छोटा क्या है 2 है, एंड थर्ड रो मतलब सेकंड इंडेक्स रो में सबसे छोटा क्या है 3 है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या आ गया, मिनिमम निकालने पर 0 1 2 1 2 3। अब देखिए अगला आपका मेथड है मोड। यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट मोड इन योर मैथ, दोज हु आर मैथ स्टूडेंट मोड के बारे में जानते होंगे। मोड क्या करते हैं, रिटर्न मैक्सिमम ऑकरिंग वैल्यू कॉलम वाइज, और एक्सिस इक्वल टू 1 कर देंगे तो रो वाइज। अब देखिए कैसे काम करता है, ये देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल है आपका, ये देखिए एग्जांपल है, यहाँ पर देखिए क्या है, ये आपने लिया D1 D2 D3, तो ये क्या है 3 5 5। एक्चुअली यहाँ पे वैल्यू चेंज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोड का मतलब क्या है कि जो कई बार जो वैल्यू आएगी, जो उस कॉलम में या उस रो में जो वैल्यू एक से ज़्यादा बार आएगी उसी को रिजल्ट में शो करता है। तो यहाँ पे देखिए 3 5 5 कर दिया, यहाँ 2 2 3 कर दिया, 6 5 6 कर दिया। अब हम डेटा फ्रेम बनाएंगे और डेटा फ्रेम को प्रिंट कराएंगे। तो डेटा फ्रेम आपका इस तरीके से प्रिंट होगा, ये इसका रिजल्ट है प्रिंट DF का, क्या है 0 1 2 ABC 3 5 5, ये 3 5 5 2 2 3 एंड 6 5 6। अब देखिए यहाँ पर हम निकाल रहे हैं DF डॉट मोड एक्सेस इक्वल टू 1 और DF डॉट मोड। तो ये वाला क्या करेगा, ये कॉलम वाइज आपको बताएगा सबसे ज़्यादा बार कौन आया है। तो कॉलम ABC तीनों लिख देगा, A में 5 आया है आपका 2 बार, B में 2 आया है 2 बार, और C में 6 आया है 2 टाइम्स। अब यही चीज़ अगर हम रो में देखना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट DF डॉट मोड एक्सेस इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ये रो हो गई, 0 1 2 इंडेक्स की रो हो गई। अब यहाँ पर कोई ऐसा नंबर नहीं है जो एक से ज़्यादा बार आया, यहाँ भी कोई नहीं है, यहाँ पर आपका 5 है जो एक से ज़्यादा बार आया है। इसको जब आप चेक करेंगे तो देख लीजिएगा 9 आता है कि नहीं आता है, बिकॉज आई हैवंट चेक इट ऑन कंप्यूटर, आई जस्ट थिंक दैट इट मे बी ओके। तो मोड क्लियर हो गया। सेकंड आपका है मीन, देख लेते हैं पहले। मीन क्या करता है, इट विल रिटर्न कॉलम वाइज एवरेज, कॉलम वाइज एवरेज निकालता है मीन। अगर आप रो वाइज चाहिए तो हम क्या कर देंगे, एक्सेस इक्वल टू 1 कर देंगे। अब इसका एग्जांपल देख, ये रहा इसका एग्जांपल। यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया D1 एक एरे लिया, लिस्ट लिया है, D2 लिया है, D3 लिया, इनसे मैंने डेटा बनाया है। कॉलम ए के लिए D1, कॉलम बी के लिए D2, कॉलम सी के लिए D3, इसे डेटा फ्रेम बना लिया। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आउटपुट आएगा ना, प्रिंट कराएंगे तो ये आएगा। अब यहाँ पर हम निकालें DF डॉट मीन एक्सेस इक्वल टू 1। एक्सेस 1 मीन्स रो वाइज।
अब ये रो वाइज क्या करेगा, इसको जोड़ के इसका एवरेज निकालेगा। तो 6 + 2 + 3 जोड़ करके इसका एवरेज निकालेगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्या निकल करके आएगा, इस तरह से आ जाएगा 0 1 2 और ये इसका एवरेज निकल आएगा। ये रो वाइज एवरेज निकला है। एंड सिमिलरली इफ यू आर नॉट राइटिंग हियर एक्सेस इक्वल टू 1 देन योर एवरेज विल कम विथ कॉलम वाइज। क्लियर है? ओके, नाउ कम टू मीडियन, दैट इज अ लिटिल बिट टिपिकल बट वेरी इजी एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। मीडियन क्या होता है, सॉर्ट द कॉलम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। पहले कॉलम को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब कॉलम में जो वैल्यू होती है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता है। सॉर्ट करने के बाद रिटर्न द मिडिल वैल्यू, जो मिडिल वैल्यू आती है बीचों बीच, जैसे 6 एलिमेंट है या 7 एलिमेंट है, मिडिल वैल्यू जो आती है उसको आपको रिजल्ट में देता है। एंड इट विल डू द रिवर्स फॉर द एक्सिस इक्वल टू 1। एंड हियर अब जब वैल्यू ज़्यादा होंगी तभी यहाँ समझ में आएगा ना, कम वैल्यू पे ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने लिया मीडियन के लिए एक ए, यहाँ पर देखिए गलत हो गया जल्दीबाजी के चक्कर में, ये आपका इस तरह से होगा। ओके, just make the correction because you are here we have the list not the dictionary. Okay, now we are getting the data in this manner, very simple as you have done earlier. Then now here we are printing two df simple data frame and then df dot median. So here you see that is the original df that you print। देखिए यहाँ पर 7 रोज हैं और ए बी और सी कॉलम में 7 वैल्यूज हैं। ये तो सिंपल जो डेटा फ्रेम बनाया उसी को प्रिंट करा लिया। अब यहाँ पे देखिए जब df डॉट मीडियन कर रहे हैं तो रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है, 6 3 6। इस तरह से कैसे मिल रहा है, देखिए कैसे काम करता है। सबसे पहले ये क्या करेगा, फर्स्ट सॉर्ट द कॉलम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब ये देखिए जो कॉलम की वैल्यू थी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये वाला तो बाय डिफॉल्ट इंक्रीजिंग ही था, इसको देखिए अरेंज करके रख लिया, इसको भी अरेंज करके रख लिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। अरेंज करने के बाद मिडिल वैल्यू, अब देखिए ये वैल्यू आपकी क्या है, दो सब तरफ से मिडिल में आ रही है, नीचे से ऊपर से सब तरफ से मिडिल में आ रही है ये वैल्यू। ओके, तो ये क्या करेगा, इस मिडिल वैल्यू को ले लेगा एंड कॉलम वाइज इट विल प्रिंट द मिडिल वैल्यू एंड इन दिस वे 3 6 3 6 you will get result here 6 3 6 6 3 6, कॉलम ए का 6, कॉलम बी का 3 एंड कॉलम सी का 6। क्लियर है? एंड हियर वन वेरी लिटिल फंक्शन दैट इज काउंट, दैट विल काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉलम और रो। अब फॉर एग्जाम्पल इन द सेम एग्जाम्पल वी आर इम्प्लीमेंटिंग इट, देन df डॉट काउंट, देन वी विल सी ए में 7 एलिमेंट, बी में 7 एलिमेंट और सी में 7 एलिमेंट। कैसे, ये देखिए कॉलम ए है, यहाँ पे देखिए टोटल एलिमेंट कितने हैं, 7 7 7। Similarly, if you find out in row, then you will get in this manner 3 3 element in each. Simply one more is your sum, return total sum of values column wise। एक्सिस 1 ले लेंगे तो रो वाइज। अब ये देखिए डेटा फ्रेम आपका बना हुआ है, ये प्रिंट करेंगे तो ऐसे रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है? अब नाउ वी आर फाइंडिंग द सम कॉलम वाइज। तो कॉलम वाइज आपको ये सम इस तरह से मिलेगा, ये सारे जुड़ करके मिलेंगे। और रो वाइज अगर आप लेंगे तो इस तरह से ऐड होकर के आपको सम मिलेगा। क्लियर है? एट द लास्ट ऑफ टुडेज लेक्चर वी लर्न अबाउट द हाउ टू अप्लाई फंक्शन ऑन सबसेट। अभी तक मैंने पूरे डेटा फ्रेम पे अप्लाई किया था, सबसेट पे कैसे करेंगे। जैसे ये डेटा फ्रेम आपका है, देख लीजिए ध्यान से। अब ये डेटा फ्रेम आप प्रिंट करोगे तो इस तरह से प्रिंट होके आ जाएगा। यहाँ पर देखिए जब हम डेटा फ्रेम को ये प्रिंट कर रहे हैं तो ये इसका रिजल्ट है, इस तरह से आ गया। यहाँ पे देखिए 3 कॉलम है और आपकी कितनी 5 वैल्यू है एक एक कॉलम में। अब यहाँ देखिए हम कर रहे हैं प्रिंट df b डॉट मैक्सिमम। b का मतलब यहाँ क्या है, वी आर फाइंडिंग द मैक्सिमम वैल्यू इन कॉलम b। इस कॉलम b के अंदर हमें मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट आउट करनी है, केवल कॉलम b के अंदर। तो क्या रिजल्ट हमें मिल रहा है, 9, क्योंकि कॉलम b के अंदर 9 आपका सबसे बड़ा है। क्लियर? द सेम वे यू कैन डू इट फॉर द, अब सपोज दैट यू वांट टू फाइंड इन मल्टीपल कॉलम, तो प्रिंट df, यहाँ पर देखिए डबल स्क्वायर ब्रैकेट b एंड a डॉट मैक्सिमम। तो दोनों में हमें पता लगेगा b में कौन बड़ा है और a में कौन बड़ा है। तो रिजल्ट हमें कैसे मिलेगा, इस तरह से मिलेगा 9 और 8। अब द सेम यू वांट टू अप्लाई इन रोज, सिंगल रो और मल्टीपल रो। तो सिंगल रो के लिए हम क्या करेंगे, ये रो का इंडेक्स हम दे देंगे, प्रिंट df डॉट loc
रो का इंडेक्स दे दिया और ये डबल कॉलन और डॉट मैक्सिमम। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ देखिए एक्सिस इक्वल टू 1 हमें देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिंगल रो इंडेक्स है, तो ये ऑटोमेटिक इसी इंडेक्स को पता करके यहाँ पे आपको दे देगा। तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, 7। कैसे 7 मिलेगा, ये देखिए 2 इंडेक्स पे ये देखिए 6 7 6, तो मैक्सिमम क्या है 7 है। अब यहाँ पे देखिए अगर हमें मल्टीपल रोज पे लेना है तो डी ऑफ डॉट एल ओ सी, ये रेंज दे दिया कहाँ से कहाँ तक, एल ओ सी मतलब लोकेशन। अब आपको पता है 0 और 1 दोनों लेगा, और ये सारे कॉलम के लिए हो गया। डॉट मैक्सिमम, यहाँ पर हम एक्सिस इक्वल टू 1 देंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 रो में 2 है आपका मैक्सिमम और फर्स्ट रो में क्या है 5 है। क्लियर है। एंड द सेम कैन यू एंड द इन सेम वे यू कैन अप्लाई एनी फंक्शन दैट आई टोल्ड। बहुत सारे फंक्शन आपको बताएं, मिनिमम मैक्सिमम और सारी चीज़ सम, ये सब आप इस तरह से पर्टिकुलर कॉलम और रो पे भी लगा सकते हैं, ओवरऑल सब पे लगा सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। थैंक यू।